स्मृति 8-9 साल की होंगी, किट लेकर प्रैक्टिस के लिए पहुंची। कोच अनंत ताम्वेकर ने कहा कि चलो कैच लेते हैं, माने फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मगर स्मृति को करनी थी बल्लेबाजी, यानी स्मृति को आया गुस्सा। मगर क्या करें, फील्डिंग तो करनी ही होगी क्योंकि कोच ने कहा है। स्मृति एक के बाद एक कैच गिराती गई जानबूझकर। स्मृति की हरकत से जब कोच अनंत झल्ला गए तो अचानक बोल पड़े, ये क्या लड़की जैसी फील्डिंग कर रही हूं। बस इतनी सी बात पर स्मृति को आया गुस्सा और उन्होंने तुरंत गेंद फेंकी, बल्ले को जमीन पर दे मारा और कहा, दोबारा मुझे कभी लड़की मत कहना। इतना कहकर वो मैदान छोड़कर चली गई। अपने इस वाक्य के बारे में स्मृति मंधाना बताती हैं, ये सिर्फ एक मौका नहीं था जब उन्होंने अपनी लड़की वाली पहचान को खेल के मैदान पर आने से रोका। दरअसल भारत में ये एक सांस्कृतिक आदत है कि जब कोई बुरा काम करता है या रोता है या गलत गाड़ी चलाता है तो लोग तुरंत कहते हैं, लड़की जैसा क्यों कर रहे हो। स्मृति को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्हें लगता है कि नकारात्मक चीजों को लिंग से जोड़ना गलत है। स्मृति मंधाना का एक वाकया था, उनकी सोच थी, उनके क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत थी। मगर आज के इस वीडियो में हम स्मृति मंधाना के पूरे क्रिकेटिंग करियर के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था। जब वो 2 साल की हुई तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली उपनगर में शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए। स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना एक केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बहुत ज्यादा था, माने क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते थे। स्मृति मजाक में कहती हैं कि उन्होंने शायद क्रिकेट तब से सुनना शुरू कर दिया था जब वो माँ के पेट में थी। उनके पिता चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे क्रिकेटर बने। स्मृति के बड़े भाई श्रवण मंधाना महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम का हिस्सा भी रहे थे। जब स्मृति छोटी थी तब वो अपने भाई के साथ प्रैक्टिस के लिए मैदान पर जाती थी और सिर्फ गेंद उठाती थी। अच्छा, स्मृति और श्रवण में मजे की बात यह है कि दोनों दाएं हाथ के हैं, माने दाएं हाथ से लिखते हैं, खाते हैं और फेंकते हैं। लेकिन उनके पिता को बाएं हाथ के बल्लेबाजों से खास लगाव था, इसलिए दोनों बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने लगे। भले ही भाई के साथ प्रैक्टिस के दौरान स्मृति सिर्फ गेंद उठाती हो, लेकिन अपनी गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने में खास रियायत मिलती थी, माने उन्हें 2 बार बैटिंग करने को मिलता था। फिर अपने भाई श्रवण के कहने पर घर में बॉल लटकाकर उसके साथ घंटों तक प्रैक्टिस करती थी। ये सब कुछ स्मृति ने 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। स्मृति क्रिकेट के अलावा कुछ और बचपन की बातों के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, बचपन में मुझे कारपेंटर का काम बहुत पसंद था। मैं जानबूझकर दरवाजों के कब्जे खोल देती थी और फिर उन्हें वापस लगाने के लिए घर वालों से पैसे मांगती थी। कुछ शरारतों और भाई के साथ क्रिकेट खेलते हुए स्मृति बड़ी हुई, मगर एक बार स्मृति बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। इस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। दरअसल बेसमेंट में घर का सामान रखा था, भाई श्रवण की किट, पुराने बल्ले और पिताजी की पुरानी चीजें। स्मृति ने खेल खेल में इन सारी चीजों को आग लगा दी थी। यह घटना रात की थी। स्मृति इस हादसे के बारे में बताती हैं कि अगर वो मौके से चिल्लाकर नहीं भागती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ये बात स्मृति ने अपने माता पिता को नहीं बताई और चुपचाप जाकर सो गई। जब उन्हें जलने की गंध आई तब जाकर उन्होंने आग बुझाई, माने स्मृति के माता पिता ने। यह कहने में गुरेज नहीं है कि स्मृति शरारती तो थी, मगर खेल में भी वो बहुत ग्रो कर रही थी। 9 साल की ही उम्र में वो अंडर 15 टीम के लिए चुन ली गई थी। फिर 14-15 साल की उम्र में अंडर 19 टीम में। अपनी बेटी को आगे बढ़ता देख स्मृति की मां ने उन्हें स्कूल में साइंस लेने से मना कर दिया था ताकि वो क्रिकेट पे ध्यान दे सके। जिसके बाद स्मृति ने कॉमर्स की पढ़ाई की और साथ साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान मिलने वाले एक बल्ले का जिक्र स्मृति करती हैं। वो कहती हैं, भाई श्रवण ने राहुल द्रविड़ से ऑटोग्राफ करवाकर मुझे एक बल्ला दिया था। पहले तो स्मृति उसे शो पीस की तरह रखना चाहती थी, लेकिन जब स्मृति ने बल्ले को उठाया तो उसका बैलेंस जबरदस्त था। ऐसे में स्मृति ने उसी से खेलना शुरू कर दिया। उसी बैट का इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2013 में स्मृति ने इंटर स्टेट अंडर 19 एक दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान गुजरात के खिलाफ 150 गेंदों में 224 रन बनाए थे, महज 17 साल की उम्र में। ऐसा करने के बाद स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में किसी भी लेवल पर डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई थी। हालांकि इस इनिंग से पहले स्मृति मंधाना टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुकी थी 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 में।
10 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन स्मृति इसे असली डेब्यू नहीं मानती। वो कहती हैं इससे ज्यादा अच्छा तब लगा था जब वो 16 साल की उम्र में सीनियर टीम के कैंप में गई, जहां मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी खिलाड़ी थी। अब सवाल यह है कि वो अपने डेब्यू को असली क्यों नहीं मानती। तो मामला यह है कि जब स्मृति ने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया तब टीम में 8-9 नए खिलाड़ी थे और किसी को कैप नहीं बांटी गई। स्मृति कहती हैं कि उन्हें असली डेब्यू का एहसास तब हुआ जब वो श्रीलंका टूर पर गई और सारे सीनियर खिलाड़ी टीम में थे। खैर, स्मृति वनडे और टी20 में लगातार अच्छा कर रही थी, जिसके कारण उन्हें 13 अगस्त 2014 के दिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में स्मृति ने पहली इनिंग्स में 22 और दूसरे में 51 रन बनाए थे। नतीजा ये मैच टीम इंडिया जीत गई थी। बड़ी बात यह थी कि भारत 8 साल बाद कोई टेस्ट जीता था। स्मृति के डेब्यू से भारत तो जीत गया, लेकिन उनकी कैप वाली समस्या यहां भी सॉल्व नहीं हुई। वो कहती हैं उनके टेस्ट डेब्यू के वक्त भी 8 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। इतनी कैप बटी कि उन्हें आज भी याद नहीं कि किसने उन्हें कैप दी थी। इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर स्मृति लगातार अच्छा खेलती गई और साल 2016 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला इंटरनेशनल शतक जड़ दिया। इसी साल स्मृति आईसीसी महिला टीम ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। आईसीसी महिला टीम ऑफ द ईयर बनने के एक साल बाद यानी 2017 में बारी थी वर्ल्ड कप की। माने अब क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना जौहर दिखाने के लिए स्मृति के पास मौका था, लेकिन उन्हें चोट लग गई। उनके घुटने की एसीएल यानी इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट टूट गई। चोट लगने पर सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने फिजियो से पूछी वो ये थी, क्या मैं वर्ल्ड कप खेल पाऊंगी? फिजियो ने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। 23 जून से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था। उससे पहले 23 फरवरी को स्मृति की सर्जरी होनी थी। स्मृति ने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाते हुए खुद को ठीक किया और वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्मृति ने पूरे वर्ल्ड कप में 232 रन बनाए। हालांकि भारत फाइनल में इंग्लैंड से 9 रन से हार गया। भले ही भारत फाइनल हार गया हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस ने लोगों का नजरिया बदल दिया विमेन टीम के लिए, जिसमें स्मृति मंधाना तो सुपरस्टार बन चुकी थी, यकीन से परे है। लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले स्मृति को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना नहीं आता था और उनके मुश्किल से 800 फॉलोअर्स होंगे। वापस आने तक फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन हो चुकी थी। स्मृति को अचानक से मिली इतनी पॉपुलैरिटी शायद वो संभाल नहीं पाई। माने वर्ल्ड कप के बाद उनका परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया। वो लगातार 7 मैचों में रन नहीं बना पाई। चौतरफा आलोचना शुरू हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के तरीके को बदला। उन्होंने अब दूसरे खिलाड़ियों की तरह अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ठानी। उन्होंने कोच से कहा अब सिर्फ जमीन पर शॉट खेलने के बजाय पहली गेंद से ही छक्का मारने की कोशिश करेंगी। उन्होंने 50, 60 और 70 मीटर के लिए कोन्स लगाए और रोजाना 500 से 600 गेंदें खेलने लगी। इस मेहनत का फल उन्हें 2018 में मिला, जब उन्होंने 24 गेंदों में सबसे तेज 50 रन बनाए और उस साल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। स्मृति मंधाना एलिस पेरी के बाद आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 बार जीतने वाली दूसरी क्रिकेटर है। इसके बाद स्मृति 22 साल 229 दिन की उम्र में भारतीय टी20 कप्तान बनी। यह महिला और पुरुष टीम के दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड है। यहां से स्मृति का परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन होता गया। उन्होंने 2024 में 4 वनडे शतक लगाए। 2025 में वो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 2025 में वनडे क्रिकेट में 4000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज भारतीय महिला का रिकॉर्ड भी बनाया। देश के लिए क्रिकेट खेलने के अलावा स्मृति मंधाना विमेन प्रीमियर लीग में खूब छाई रहती हैं। माने 2023 में जब महिला प्रीमियर लीग की पहली नीलामी हुई तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें 3.4 लगभग 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा और कप्तान बनाया। स्मृति सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। स्मृति ने कहा यह उनके जीवन का सबसे बड़ा एक दिवसीय चेक था। मारवाड़ी परिवार से आने के कारण उन्हें पता था कि कहां निवेश करना है, लेकिन उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी थी कि इस लीग ने घरेलू खिलाड़ियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी। WPL का पहला ही यानी 2023 सीजन की शुरुआत स्मृति के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो 4 दिनों में 3 मैच हार चुकी थी। इसमें एक कारण नेतृत्व का दबाव भी था, जैसे उन्हें हेदर नाइट और एलिस पेरी जैसे दिग्गजों को संभालना था, जिनके पास उनसे कहीं ज्यादा अनुभव था। उन्हें लगा जैसे वो एक 16 साल की कप्तान बन गई है, जिसके पास बहुत अनुभवी खिलाड़ियों की टीम है। उन्हें संकोच हो रहा था कि वो अनुभवी खिलाड़ियों को कैसे निर्देश करें। हालांकि इन खिलाड़ियों का स्मृति को साथ मिला और साल 2024 यानी दूसरे ही सीजन में उन्होंने आरसीबी को उनका पहला WPL खिताब दिलाया। इस जीत ने महिला क्रिकेट के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया।
क्रिकेट खेलने के अलावा स्मृति मंधाना को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। वो रोमांटिक फिल्में बार बार देखती हैं, जिसमें उनकी पसंदीदा फिल्म है कहो ना प्यार है। स्मृति मंधाना ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन है। इसके अलावा उन्हें स्लो और रोमांटिक गाने सुनना पसंद है। स्मृति कहती हैं कि उन्हें भूलने की आदत है, जैसे वो भूल जाती हैं कि पिछली रात क्या खाया था। हालांकि वो मानती हैं कि यह खराब याददाश्त एक तरह से अच्छी चीज है, क्योंकि उन्हें चीजों से जल्दी उबरने में मदद मिलती है। फिलहाल ये थी स्मृति मंधाना की कहानी। अगर आपको भी स्मृति से जुड़ा कोई भी किस्सा या कहानी याद हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।